हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने मिडी सेडान देख रहे हैं, इसका नाम है अमेज। ठीक है, बेसिकली अगर मेरे चैनल पे आप जाके देखेंगे तो टॉप ऑफ द लाइन जो कि सामने खड़ा हुआ है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। बट इस वेरिएंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, आज जो आपके लिए मैं वेरिएंट कवर करने जा रहा हूँ ना, ये आपका बेस से सेकंड वेरिएंट है और इस वेरिएंट का नाम है एस। तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि इस गाड़ी में, इस वाले वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। और उससे भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हेरिटेज होंडा, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप होंडा से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो हेरिटेज होंडा सिकंदरा आगरा पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं, किस गाड़ी पे क्या ऑफ़र चल रहा है, सारी चीज़ आपको डिटेल शोरूम पे आके मिलेगी। और अपनी मनपसंद गाड़ी घर लेके जा सकते हैं, जैसे कि आपकी एलिवेट जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। और अगर मैं जेन्युइन में बात करूँ तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है मार्केट में। आपकी पीछे सिटी प्रॉपर सेडान खड़ी हुई है, ये आपका टॉप वेरिएंट है। हालांकि उस वाले वेरिएंट को भी मैं कवर कर चुका हूँ, बट इस वाले कलर को मैंने कवर नहीं किया है, तो इसको भी मैं कवर करके अपने चैनल पे डाल दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। एस वेरिएंट है। एस वेरिएंट में आपको फ्रंट में जो लाइट का सेटअप है पूरा का पूरा आपको हेलोजन मिलता है, चाहे वो आपके टर्न इंडिकेटर हो, चाहे आपकी हेडलाइट्स हो। बट जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग और आई कैचिंग वाला पार्ट है ना, वो फुलफिल है विद क्रोम। क्रोम से पूरा कवर किया गया है। तो अमेज जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी लगती है। ये आप देख सकते हैं, हेडलाइट्स के ऊपर पूरा क्रोम है, इंडिकेटर आपके हेलोजन में, लाइट्स हाई बीम लो बीम सारी की सारी हेलोजन में। नीचे अगर आप आते हैं तो फोग लाइट की असेंबली आपको यहाँ दी गई है। इसको आप आफ्टर मार्केट या डीलरशिप के थ्रू कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। नीचे भी आपको क्रोम का पार्ट दिया गया है। सेंटर में जैसे आप आएंगे तो होंडा का लोगो और क्रोम की ब्रॉड सी ग्रिल स्ट्रिप आपको दी गई है। यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप आपको दी गई है। तो कंप्लीट गाड़ी का लुक देने के लिए क्रोम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से प्रीमियमनेस अपने आप निकल के आ रही है। सेम आपकी राइट हैंड साइड वाली लाइट है, ये आप देख सकते हैं। कंप्लीट आपका हेलोजन सेटअप है। इंडिकेटर भी हाई बीम लो बीम सब इसी के अंदर है। नीचे आपका फोग लैम्प, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। कंप्लीट फोग लैम्प आप डीलरशिप के थ्रू आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा सकते हैं। तो की असेंबली आपको यहाँ दी गई है और क्रोम के इंसर्ट आपको यहाँ दी गए। तो क्रोम की वजह से जो फ्रंट लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको प्रोवाइड कराता है। एस वेरिएंट है, बेस से सेकंड वेरिएंट। उसके बाद आप लुक देख लो, वाइट कलर में अमेजिंग लुक है। मिनी सेडान है, अपने आप में प्रीमियमनेस में बहुत ज़्यादा जानी जाती है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि होंडा के जो लुक्स होते हैं ना, वो एग्रेसिव कभी नहीं होते, बट उनके अंदर एक वो कहते हैं ना कि प्रीमियमनेस बहुत ही ज़्यादा होती है। लुक्स जो है उनके ऑलवेज आपके साइलेंट रहते हैं, पर उस साइलेंट लुक्स में भी काम अपना ज़बरदस्त करते हैं। जैसे आप सामने एलिवेट देख रहे हैं, साइलेंट लुक है। सिटी देख लीजिए, बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन प्रीमियमनेस ज़बरदस्त है। इसका रिस्पांस भी मार्केट में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो होंडा के जितने भी लुक्स हैं ना, आपको प्रीमियमनेस से फुलफिल मिलेंगे, बट इनके जो लुक है एकदम शांत वाला लुक होता है। जैसे हम लोग जनरली कहते हैं ना, यार उसका बिहेवियर बड़ा शांत सा है, लेकिन जितना भी है ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, काम ज़बरदस्त करते हैं ये, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो, चाहे अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो। लेकिन जो लुक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस होती है और शांत रहती है। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट फ्रंट। रूफ पे अगर आप जाते हैं तो आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा। टर्न इंडिकेटर आपको बोथ ORVM पे मिलेंगे, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। ए पिलर आपका बॉडी कलर में है, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, सी पिलर आपका बॉडी कलर में है। तो कुछ इस तरह से है। अगर मैं रियर में आता हूँ तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलता है, हाई स्टॉप माउंट लाइट, सेंटर में होंडा का लोगो, अमेज की बैजिंग और IVTEC यानी कि ये पेट्रोल वर्जन है। एस वेरिएंट में, इस वाली वेरिएंट में आपको सिर्फ LED टेल लाइट का सेटअप मिलता है, जो कि ये पार्ट है। बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी लाइट है फ्रंट में हो या रियर में हो, सारी की सारी हेलोजन में। इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई कैमरा नहीं आता। तो यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। उसके नीचे भी अगर आप जाएंगे तो रिफ्लेक्टर्स है, और रिफ्लेक्टर के पास आपको क्रोम की एक स्ट्रिप दी गई है लुक को एनहांस करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से लुक है।
लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो सेम यही प्रोफाइल है। 35 लीटर्स के अराउंड इसकी 37 लीटर्स के अराउंड इसकी फ्यूल टैंक असेंबली है। ए पिलर आपका बॉडी कलर है, बी पिलर ब्लैक टेप आउट, सी पिलर आपका बॉडी कलर, टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पे और डोर हैंडल्स भी आपके बॉडी कलर में। तो कुछ इस तरह से इस वाले वेरिएंट में आपको व्हील कवर मिलेंगे, जिसमें फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम, और चारों के चारों में आपको जो मैं साइज़ रीड कर पा रहा हूँ आई थिंक 14 इंच का है, जो जहाँ तक मुझे पता है। और यहाँ पे अभी तो मुझे रीड आउट नहीं हो रहे, तो इधर देख लेते हैं अगर इधर कुछ रीड आउट करने को मिलता है। वैसे जो मुझे पता है वो 14 इंच के टायर हैं इसमें। जी हाँ, कुछ यहाँ दिया हुआ है 175/65 R14। तो रेडियल है, 14 इंच के टायर हैं। तो कुछ इस तरह से प्रोफाइल है, प्रीमियमनेस भरी हुई है, कंप्लीट प्रीमियमनेस है। और अगर मैं मिनी सेडान में बात करूँ ना, तो इसका जो कंपैरिजन है, अगर आप हुंडई में जाते हैं तो ऑरा, मारुति में जाते हैं तो डिज़ायर, और आप टाटा में जाएंगे तो टिगोर। तो इन गाड़ियों से इसका कंपैरिजन है। और इसके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मेरे को मेरे माइंड में जो डाटा सेट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो बूट है ना सबसे ज़्यादा मिलता है अमेज में। अगर आपको बूट, आपका लगेज ज़्यादा है, आपको भी ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए आगे से करते हैं। आपका लगेज ज़्यादा रहता है, आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं और आपको बूट में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, या आपको बूट से थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, फेस प्रॉब्लम करनी पड़ती है, तो वो यहाँ पे आपको क्लियरली ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो इसका जो बूट है ना, इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है 420 लीटर के अराउंड। हालांकि आप स्विफ्ट डिज़ाइन में जाएंगे तो वहाँ पे 378 है, ऑरा में जाएंगे तो 400 के नियर अबाउट है, टिगोर में सबसे कम है, बट यहाँ पे आपको 420 का बूट स्पेस आपको यूज़ करने को मिलेगा। तो लगेज में आपको कोई प्रॉब्लम कैसी भी आने वाली नहीं है लगेज से रिलेटेड। तो कम से कम ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि बूट मिनी सेडान में सबसे ज़्यादा आपको अमेज प्रोवाइड करती है। और फिनिशिंग आप देख लीजिए, ज़बरदस्त है। टॉप पे आपको नाइट में यूज़ करने के लिए लगेज लैम्प भी दिया गया है, तो कंप्लीट है। स्पेयर व्हील आपका अंडरनीथ आपको यहाँ दिया गया है। और इसकी अगर मैं टायर प्रोफाइल बात करूँ तो ये भी 14 इंच का है, 175/65 R14, बट ये स्टील रिम के साथ है। तो कुछ इस तरह का प्लेसमेंट है। डायमेंशंस की ओवरऑल बात करूँ तो 3.9 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, और आपकी 1.6 इसकी विड्थ है, और जो इसकी हाइट है वो आई थिंक 1.5 या 1.4 है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है। फ्यूल टैंक आपका 37 लीटर्स के अराउंड है, और व्हील बेस आपका 2470 मीटर के अराउंड है। तो ये वो 2470 के अराउंड है। तो ये सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। इंजन की बात करूँ तो सेम आपका 1.2 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, जो तकरीबन 88.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे, और जो टॉर्क है वो 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 4800 RPM पे। तो कुछ इस तरह से आपका इंजन से रिलेटेड डाटा है। बट प्रीमियमनेस अमेज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। साइलेंट गाड़ी है, लेकिन परफॉर्मेंस होंडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन होते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो कुछ इस तरह से। बाकी आपका जो इंटीरियर है ये आपको डुअल टोन में मिलेगा। तो एक इंटरफेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे। सेकंड बेस वेरिएंट है, एस इसका नाम है। डुअल टोन में आपको इंटीरियर प्रोवाइड होता है, जो कि आपका डल मैटी फिनिश, और ये गेज कलर जिसे मैं बोलता हूँ अक्सर कि बहुत ही ज़्यादा हाईली मेंटेनेंस वाला ये कलर होता है। इसको अगर आपको लॉन्ग टाइम आपको ऐसे ही रखना है तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी, और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई इसकी रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये स्क्रैचेस, डस्ट, स्टेन बहुत जल्दी कैच करता है। अगर आपने इसको लापरवाही से यूज़ किया, या आप इस कलर को लेके सीरियस नहीं हुए, तो कुछ टाइम बाद ये कलर जो है ना आपका, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात फैक्ट है। बट इसका प्लस पॉइंट क्या होता है इस वाले कलर का, कि ये जो कलर है ना आपके इंटीरियर में लग्जरी को ऐड करता है। एक पॉजिटिव क्या कहते हैं पॉइंट होता है, लग्जरी को आपकी इन्हेंस करता है। बहुत ज़्यादा लग्जरी काउंट होती है इस वाले कलर के साथ, अगर कोई गाड़ी इंटीरियर आपको प्रोवाइड करती है तो सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिक्लाइंड और हाइट दोनों का आपको मैनुअली सेटअप मिलता है। हेडरेस्ट आपके हाइट एडजस्टेबल है।
बोथ, ये आप देख सकते हैं। कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, जिसमें आपको पावर विंडो 1 टच डाउन है, पावर विंडो 1 टच अप है, रेस्ट ऑफ द पावर विंडो के स्विच, थोड़ी सी स्पेस, पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच दिया गया, सेंट्रल लॉकिंग, लॉक अनलॉक, मिरर को यहाँ से सेट करने का आपको स्विच दिया गया है, और बोथ मिरर को आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। बोथ ORVM यहाँ से आप फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। बाकी मिरर को आपको यहाँ से पूरा सेट करने का दिया हुआ है। नीचे आपको बॉटल होल्डर दिया गया है। स्पीकर्स, इस वाले वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर मिलते हैं विदाउट एनी सिंगल ट्विटर, और जो म्यूजिक सिस्टम है वो इसका नॉर्मली है। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर, किसी भी तरह का कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है। एयर वेंट के सराउंडिंग यहाँ पे आपको थोड़ी सी सैटिन फिनिश या मेटल फिनिश कह लीजिए या ग्रे फिनिश कह लीजिए, वो देखने को आपको मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और डोर ओपनर जो है वो भी आपके सैटिन फिनिश में यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी ये भी आपका ग्रे फिनिश कह लीजिए या सैटिन फिनिश या मेटल फिनिश, जो भी आप कहना चाहें वो इसको आप बोल सकते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए, पूरा का पूरा एनालॉग में। लेफ्ट हैंड साइड में स्पीडोमीटर है, लेफ्ट हैंड साइड पे RPM है, राइट हैंड साइड पे स्पीडोमीटर है। छोटी सी आपको MID दी गई है सेंटर में रीड आउट करने के लिए, तो उसमें आपका ट्रिप A, ट्रिप B, टाइम वगैरह, फ्यूल वगैरह, एवरेज वगैरह, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल दिए गए, फ़ोन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट के ऑप्शन दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पे लाइट्स के कंट्रोल है। स्टीयरिंग जो कि आपको टिल्ट के साथ आती है, टेलीस्कोपिक के साथ नहीं आती है, तो ये इसमें आपको फंक्शन टिल्ट का मिलेगा, टेलीस्कोपिक का नहीं। सेंटर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे AC वेंट के सराउंडिंग आपको सैटिन फिनिश, बीच में आपको क्रोम के एलिमेंट, सेम आपका वहाँ पे सराउंडिंग में आप देख सकते हैं सैटिन फिनिश है, बीच में आपका क्रोम का एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपका डार्क ग्रे फिनिश दिया गया है, और ऊपर आपका डल मैटी फिनिश है, पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है। सेंटर में इंस्ट्रूमेंट क्लब इंफोटेनमेंट सिस्टम के सराउंडिंग आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिलता है। यहाँ पे आपको हैज़ार्ड लाइट का स्विच मिलता है। नॉर्मली इसमें म्यूजिक सिस्टम है विदाउट टच और विदाउट एनी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ऐसा कोई भी इसमें फीचर नहीं है। बस यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। AC के सारे कंट्रोल्स आपको मैनुअली दिए गए। नीचे अगर आप आते हैं तो 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद USB के पोर्ट, ये आप देख सकते हैं, स्पेस, कप होल्डर, और 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक में भी आपको ऑप्शन देती है। यहाँ पे आपको गियर बॉक्स के सराउंडिंग आपको क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा। थोड़ी सी स्पेस, मैनुअली हैंड ब्रेक, यहाँ पे एक बॉटल होल्डर आप कह सकते हैं, ग्लव बॉक्स जो कि विदाउट कूल फंक्शन एंड विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन है। सनवाइजर की अगर मैं बात करूँ, ड्राइवर साइड सनवाइजर में नॉर्मली है, किसी भी तरह का कोई टिकट होल्डर भी नहीं है, ना ही कोई आपका मिरर है, बट को पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर देखने को मिलेगा। और जो IRVM है इसका वो मैनुअली है, ये आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको विजिबिलिटी देखने को इसमें मिलती है। तो ये आपका डे नाइट वाला वर्क करके आपको देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा आप कैप्चर कीजिएगा इस चीज़ को। ये मैंने प्रॉपर इसको डे मोड पर सेट कर रखा है। मेरे मिरर में आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस जगह, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि पीछे सिडान खड़ी है सिटी, तो ये डे मोड में है। तो सिटी की जो पोजीशन है ना, सिटी का जो व्यू है वो एक्चुअल में निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये डे मोड में लगा हुआ है। बट आप इसको अगर जैसे नाइट में यूज़ करना चाहें, जो पीछे से हेडलाइट्स का जो रिफ्लेक्शन आता है वो आप चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम शो हो, जिससे आपको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो ये आप इसको नाइट मोड पे कर दीजिए। अब आप एक्चुअल में नोटिस कीजिएगा, जो सिटी जो प्रॉपर पहले दिखाई दे रही थी ना, अब उसकी इमेज जो है ना, जो उसका विजुलाइजेशन है, यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये इसका कम हो गया है, मतलब अब ये नाइट मोड पे सेट हो चुका है। तो अब जो गाड़ी का रिफ्लेक्शन पीछे से आएगा ना हेडलाइट्स का, वो यहाँ पे कम दिखाई देगा। तो ये आप नाइट मोड्स पे, पहले ये डे मोड पे था। एक मिनट, ये रही सिटी आपकी, अब ये नाइट मोड पे तो हल्का हो गया। तो ये मैनुअली है, डे नाइट का काम करता है, बट ये मैनुअली है। और अपर वेरिएंट में आप जाते हैं किसी भी गाड़ी में तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको कितनी स्पेस और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, गाड़ी शांत है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, साइलेंट है। इनिशियल पावर थोड़ी सी स्लो जरूर मिलती है, बट कहीं ना कहीं वो कवर कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट,
बूट स्पेस इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसी के पास है। चाहे आप ऑरा ले लीजिए, चाहे आप डिज़ायर ले लीजिए, चाहे आप टिगोर में चले जाइए, और तो किसी के पास है नहीं है मिनी सेडान आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। तो बूट सेगमेंट 420 लीटर का इसी के पास है सबसे ज़्यादा। तो अब चलते हैं रियर सीट में, वहाँ देखते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे। मैंने जो अपनी जो आगे वाली ड्राइवर वाली सीट है, इसको ना तो मैंने इसका कोई रिक्लाइन सेट किया, ना मैंने हाइट सेट की है। उसके बाद भी मेरे पास स्पेस अच्छा खासा है। मेरे जो लेग है अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। उसके बाद भी नी रूम भी सफिशिएंट है। अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक है। स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स। बट जो पीछे आपके हेडरेस्ट है ना, ये फिक्स्ड है। ये अगर थोड़े से एडजस्टेबल होते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। यहाँ पे आपको चलिए वो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ग्रैब हैंडल है ये आपको फिक्स मिलते हैं चारों के चारों, ऑटो फोल्डेबल नहीं है। सेंटर में आपको रीडिंग लाइट मिलती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ड्राइवर साइड सीट के पीछे कोई मैगजीन होल्डर नहीं है, पर को ड्राइवर साइड सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। यहाँ पे सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, बट वो ना के बराबर है। पीछे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। यहाँ पे भी अगर सेंटर में आर्मरेस्ट होता तो ज़्यादा एक फंक्शन, एक फीचर्स इनहेंस हो जाता, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आप आफ्टर मार्केट भी उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। बट क्या है कि आर्मरेस्ट जो है ना, चाहे कोई भी गाड़ी हो, फ्रंट और रियर दोनों में मैंडेटरी हो गया है। आज का एक ट्रेंडिंग फीचर बन गया है आर्मरेस्ट, क्योंकि जो यूथ है ना उसको आर्मरेस्ट विदाउट आर्मरेस्ट चलाना आजकल गाड़ियाँ पसंद नहीं है। आर्मरेस्ट से एक अपना प्लेजर आता है, एक लग्जरी आपको कहीं ना कहीं फील होगी अपने अंदर, और एक प्लेजर भी देखने को आपको अपने साथ फील होगा। तो आर्मरेस्ट है वो आप बाहर से भी कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक है। और यहाँ पे आपको स्पीकर पीछे दिए गए हैं, बॉटल होल्डर आपका यहाँ दिया गया है। बाकी सीट बेल्ट जो है आपकी फिक्स है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है। और सेंटर से आप यहाँ से एक बार डैशबोर्ड का लेआउट ले लीजिए। कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है सेकंड बेस यानी कि एस वेरिएंट पे। अमेज जो कि पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि इस वक्त मेरे सामने खड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यही कलर मैंने कैप्चर किया हुआ है, और ये पूरा टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको डायमंड कट एलॉयज वगैरह, क्रोम के हैंडल वगैरह, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। एलईडी लाइट का फ्रंट में भी सेटअप मिल जाता है और एलईडी लाइट का रियर में भी सेटअप मिल जाता है। तो वो उसका टॉप वेरिएंट खड़ा हुआ है जो आप मेरे सामने इस वक्त देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से। बाकी बात करते हैं अब रेस्ट ऑफ द थिंग, जो कि लास्ट बची हुई है, वो है आपका सेफ्टी रिलेटेड फीचर। तो सेफ्टी से अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको स्टैंडर्ड आपके 2 एयरबैग्स हैं। फर्स्ट वन इज़ देयर, सेकंड वन इज़ देयर। उसके बाद आपका ABS, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और आपका 2 एयरबैग्स। उसके बाद इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग, EBD से फंक्शन है। उसके बाद स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, और आपका आइसोफिक चाइल्ड माउंट जैसे फीचर्स कवर ये गाड़ी अपने आप में करती है। इंजन इमोबिलाइजर वगैरह, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे फीचर्स गाड़ी अपने आप में कवर करती है एज अ सेफ्टी पर्पस। तो ये था गाइज इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को शो हो जाए। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, मैनुअली आपके लिए ठीक रहेगा या ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। जो भी आपकी क्वेरीज होगी उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो मैं सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए फुल डिटेल रिव्यू के साथ आने वाली है। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, और मैं करता भी रहता हूँ, और यही मैं बोलूँगा, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इनको आप खूबसूरती से चलाइए, एज अ रॉयल क्या कहते हैं पर्सन की तरह चलाइए। कभी भी रफ ड्राइविंग ना करें, कभी भी टफ ड्राइविंग ना करें, कभी भी
क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती क्रूज़ ना करें, ज़बरदस्ती किसी गाड़ी को चेज़ ना करें, क्योंकि हर गाड़ी की कैपेबिलिटी, हर गाड़ी की इंजन पावर, हर गाड़ी के सेफ्टी नॉर्म्स सब के सब डिफरेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का भी फ़र्क पड़ता है कि आप किस गाड़ी की कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं वैल्यू करती है, ठीक है। और भी उससे बड़ी चीज़, आपको क्या कहते हैं, आप किसी से आप चेस कर रहे हैं या किसी को आप क्रूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप गाड़ी पिछले 4 साल से चला रहे हो और जिससे आप अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं या एक बैटल वर्सेस खेल रहे हैं रोड पे, तो उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो, तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे को देख के अपना आपा ना खोए, अपनी ड्राइविंग में और राइडिंग में अपनी स्किल्स को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें और एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करें। जैसे मैं अमेज की बात करूं तो इस गाड़ी को मैं, अगर मुझे स्पीड भी मेंटेन करनी हो और थोड़ा सा एवरेज भी मुझे इस गाड़ी से चाहिए, तो मैं इसको 80 और 100 के बीच पे हाईवे पे रखूँगा। हालांकि सेफ्टी फीचर इसके पास भी है, बट सेफ्टी फीचर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बेखौफ होकर गाड़ी चलाइए या फुल स्पीड पर चलाइए, ठीक है। सेफ्टी फीचर्स भी आपकी सेफ्टी के लिए दी जाते हैं कि इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वहाँ पे सेफ्टी फीचर्स आपको बचा सकें। ये नहीं कि हमारे पास सेफ्टी फीचर्स है, हम खुद एक पूरा मीटर में जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 180 इसमें शो करता है, हम 180 तक चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स भी काम नहीं करेंगे, काम करते हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए देते हैं, पर आप आउट ऑफ कंट्रोल चला रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल कभी भी कोई गाड़ी मत चलाइए, ठीक है। आप अपनी कैपेबिलिटी, अपने एक्सपीरियंस से चलाइए, ड्राइविंग स्किल को फॉलो करिए और कभी भी किसी से ज़बरदस्ती ओवरटेक और ज़बरदस्ती क्रूज ना करें। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।